नमस्कार, बिज तक पर बिज अड्डा में आपका स्वागत है। बात थोड़ी खतरनाक है, इसलिए ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ज़रा सी चूक आपकी सिर्फ आपकी जेब ही नहीं, आपका पूरा बैंक खाता भी खाली करवा सकती है। यही नहीं, आपके क्रेडिट कार्ड से भी माल उड़ाकर आपको कर्ज के ढेर में दबाने का भी इंतजाम साथ के साथ हो सकता है। ऐसा आपने सुना तो कई बार होगा। जामताड़ा नाम की वेब सीरीज़ अगर आपने देखी हो तो उसमें भी देखा होगा कि कैसे तमाम जालसाज आपको बेवकूफ़ बनाकर ऑनलाइन ठगी के फेर में लगे रहते हैं। कभी फ़ोन करते हैं, कभी मेल भेजते हैं, कभी ओटीपी मांगते हैं, कभी कोई बड़ी लॉटरी का झांसा देते हैं, कभी कहते हैं नौकरी मिल जाएगी, अप्लाई कर दीजिए। और ज़रा सी चूक हुई कि आपको मोटी चपत लगाने का पूरा इंतज़ाम इनके पास रहता है। लेकिन आपने ये नहीं सोचा होगा कि बिना किसी गलती के पूरी सावधानी बरतते हुए भी आपके साथ ऐसा हो सकता है। कैसे? तो यूं समझिए कि अगर बैंक में डाका पड़ जाए और वहां आपका लॉकर भी लुट जाए तो क्या होगा। वैसे ही, यानी उसके अंदर जितना माल है आपका वो सारा गया। इसके बाद आप मुकदमा करेंगे, बैंक के पास इंश्योरेंस होगा, वो वैल्यू लौटा सकता है, लेकिन जो चीज़ आपकी उस लॉकर में रखी हुई है वो वापस आएगी, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। और लॉकर का एक निश्चित इंश्योरेंस होता है, उतना पैसा आपको मिल सकता है। तो बिल्कुल वैसे ही समझ लीजिए, डिजिटल इंडिया या डिजिटल दुनिया में आपकी तमाम जानकारियां जिस किसी प्लेटफॉर्म के पास रखी हैं, अगर वही लुट गया, वहाँ सेंध लग गई, तो आपका माल भी साथ में गया ना। ऐसी लूटमार पर नज़र रखने वाले साइबर सिक्योरिटी के विशेषज्ञों की, जानकारों की, एथिकल हैकरों की भी एक पूरी बिरादरी है जो लगातार नज़र रखती है, सुराग रखती है और ये खबर देती रहती है कि चल क्या रहा है। ऐसे ही कुछ जानकारों ने पिछले दिनों दावा किया कि करीब 35 लाख लोगों का एक डेटाबेस इंटरनेट के चोर बाजार यानी डार्क वेब पर बिक्री के लिए आया है। दावा है कि ये 35 लाख लोग मोबीक्विक नाम के पेमेंट ऐप या मोबाइल वॉलेट के ग्राहक हैं। इस जानकारी के लिए हैकर ने $75,000 की कीमत मांगी और पूरा भुगतान क्रिप्टो करेंसी में होना था। तो ये समझ लीजिए कि जैसे नहीं आता है कि बड़े बड़े कहीं किसी म्यूज़ियम से एक बड़ी पेंटिंग चोरी हो गई, अब उसके बाद वो बहुत दिनों के बाद कहीं काला बाज़ार में बिक्री के लिए आई या किसी के पास पहुंच गई, उसने ख़रीद ली। इसी तरह कोई कीमती हीरा चोरी हो जाता था, इसके भी तमाम किस्से आपने सुने होंगे। उसी तरह से एक बड़ा डेटाबेस, ये 35 लाख लोगों का डेटाबेस है और इस डेटाबेस को वहाँ रखा गया कि भाई मेरे पास है, किसी को ख़रीदना है तो पैसा दो। अब वो चोर कौन है, उससे सौदेबाजी कैसे होती है, कौन खरीदेगा, क्यों खरीदेगा, ये समझना आसान है, लेकिन उसके ब्यौरे में जाकर हमें कुछ खास मिलना नहीं है, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। यहाँ समझना ये ज़रूरी है कि इस ऑनलाइन डकैत या हैकर ने क्या क्या बेचने का दावा किया था। तो जो डेटाबेस सेल पर आया, ऐसा दावा किया जाता है, पक्की बात नहीं कह सकता हूँ कि आया ही, लेकिन दावा था कि ये 35 लाख लोगों का डेटाबेस है। इसमें इन 35 लाख लोगों का नाम और पता, और यही नहीं, उनकी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड या बैंक खाते के डिटेल्स, आधार, लाइसेंस या पासपोर्ट, जो भी आईडी आपने कहीं सॉफ्ट कॉपी में अपलोड की हो, वो उनकी सॉफ्ट कॉपीज़ भी हैं। और ये इसके साथ ही जिन दुकानों से या ऑनलाइन वेबसाइट से वो ख़रीदारी करते हैं, उन पर उनके रजिस्ट्रेशन का ब्यौरा भी साथ में मिलता। बाद की खबर यह भी है कि उस हैकर ने दावा किया कि मैंने अब वो फाइल डिलीट कर दी, अब मैं बेच नहीं रहा हूँ। तो अपनी पीठ ठोकने के लिए लॉ एनफोर्समेंट वाले या उस पोर्टल, उस फिनटेक वेबसाइट के मालिक कह सकते हैं कि साहब हमने दबाव डाल के करवा लिया या हमसे डर गया। लेकिन अब ये पता करने का कोई पक्का तरीका है नहीं कि जानकारी डिलीट हो गई या ये जानकारी किसी ठगों के गिरोह के हाथ में पहुंच गई है और इसलिए अब बाज़ार में उड़ाया गया कि अब ये डिलीट हो गई है, बाकी लोग फिक्र करना बंद कर दें। ये भी पता नहीं है कि उसने जो दावा किया वो जानकारी उसके पास ओरिजिनली थी भी या नहीं थी, या वो यूं ही हवा में तीर चला रहा था। लेकिन इस किस्से ने एक बार फिर ये ख़तरे की घंटी ज़रूर बजा दी है कि ऑनलाइन कारोबार में हमारी ज़िंदगी जितनी आसान हो गई है, उसके साथ ही साथ उतना ही बड़ा ख़तरा भी इसने खड़ा कर दिया है। शुक्र है कि चोरों के साथ साथ
बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनियां भी सावधान हो रही हैं, मोबाइल ऐप चलाने वाली कंपनियां भी सावधान हो रही हैं और पूरी कोशिश ये करती हैं कि आपसे पक्का करवा लें, वेरीफाई करवा लें और उसके बिना आपके खाते से कोई भुगतान ना होने पावे, यानी पैसा निकले नहीं किसी भी तरह। बार बार आपके पास जो OTP आते हैं बैंक से, क्रेडिट कार्ड से, मोबाइल वॉलेट से, वो इसीलिए आते हैं। और बीच बीच में बैंक आपको ये हिदायत भी देते हैं कि भाई अपने पासवर्ड बदल दीजिए, बदलते रहिए, ताकि अगर ऐसी कोई चोरी हो जाए उसके बाद भी आप सुरक्षित रहें, क्योंकि जो पासवर्ड वहाँ पहुँचा है वो पासवर्ड तो आप बदल चुके हैं। लेकिन ज़्यादा बड़ी कमज़ोरी वो है कानून के मामले में। 2 साल हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि डेटा प्राइवेसी यानी आपकी अपनी जानकारी की सुरक्षा आपका एक बुनियादी अधिकार है। बाकी बुनियादी अधिकारों की तरह डेटा प्राइवेसी भी हमारा बुनियादी अधिकार है, ये भारत का सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। लेकिन आपका डेटा अगर चोरी हो गया, जैसे फ़र्ज़ कीजिए ये किस्सा सही हो, तो क्या होगा, किसको कैसे सज़ा मिलेगी, इसका कोई पक्का इंतज़ाम आज तक हुआ नहीं है। तो अगर आपकी जानकारी चोरी हो गई और उसके बाद किसी ने आपके साथ ठगी कर ली, यानी आपके कार्ड पे उसने कुछ खरीदारी कर ली, आपके बैंक से पैसा निकाल लिया और पुलिस उसके पीछे लग गई और उसको पकड़ लाई, तब तो मुकदमा भी होगा और सज़ा भी हो सकती है। लेकिन अगर किसी ने सिर्फ आपका डेटा चोरी किया है और इसके बाद उसने कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं किया है, आपको चूना नहीं लगाया है, तब शायद कुछ भी ना हो। और हद तो ये है कि जिस कंपनी से डेटा चोरी हो गया हो वो ये बताने तक को बाध्य नहीं है कि उसके यहाँ रखा आपका इतना कीमती सामान लुट गया है। जैसे जैसे दुनिया कनेक्टेड होती जा रही है, सारा काम डिजिटल होने लगा है, वैसे वैसे इस जानकारी की कीमत भी बढ़ती जा रही है और इस मामले में सख्त और साफ कानूनों की ज़रूरत भी बढ़ रही है। लेकिन ये कब होगा, ये बड़ा सवाल है। ये सवाल आप भी पूछिए, अपने आप से भी पूछिए और अपनी सरकार से भी पूछिए। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। आपको बिज़ अड्डा कैसा लग रहा है ये बताना मत भूलिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुछ और जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो वो भी लिखिए। कोशिश करूँगा कि आपकी इच्छा पूरी करूँ। धन्यवाद, नमस्कार।